हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं एक और जो लेक्चर है या कह सकते हैं करंट अफेयर्स का एक और एमसीक्यू आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। देखते हैं आप लोगों में से कितने क्वेश्चन जो हैं कर पाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस करंट अफेयर्स एमसीक्यू की। उम्मीद है कि इसमें से आने वाले कुछ क्वेश्चन, शायद एक दो क्वेश्चन या उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में आ जाए। चलिए पहला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, पढ़िए उसको। क्या लिखा हुआ है? हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्य यानी कि फॉसिल्स जो हैं वो वहां पर उसकी क्या हुई है? खोज हुई है। ठीक है, डिस्कवर किए गए हैं। आपको बताना है इन चारों में से वो कौन सा स्टेट है जहां पर प्राचीनतम एंशिएंट एनिमल के जो फॉसिल्स हैं वो खोजे गए हैं। चार ऑप्शन आपके सामने आपको दिख रहे होंगे। पहला है एमपी, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है यूपी और चौथा है महाराष्ट्र। तो कुछ सेकंड्स का टाइम लीजिए और सोचिए कि प्राचीन पशु जीवाश्य जो है वो कहाँ खोजे गए हैं। चलिए, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश, जहाँ पर प्राचीन पशु जीवाश्य जो है वो खोजे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है, किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? जहाँ पे जो भी पुराने ये चार ऑप्शंस हैं, क्या वो यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी है, तो जितने भी आपके डकैत रहे जिन्होंने सरेंडर किया, उनके जो वेपन्स हैं, जो वो कपड़े पहना करते थे या सो कॉल्ड जो उनके सामान है, उसको उस संग्रहालय के अंदर रखा जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग इन चारों राज्यों में से डिसाइड कर चुके होंगे कि वो कौन सा प्रदेश है जहाँ पर डकैत संग्रहालय जो है बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है आपका क्या? मध्य प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म, ठीक है, फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म, जहां पर क्या होगा? विद दी फोटोन पैकेट्स ऑफ द सन जो है वो बिजली बनाई जाएगी। तो वो किस देश में किया जा रहा है? निर्माण जो है इस समय चल रहा है, जल्द पूरा हो जाएगा निर्माण, कंस्ट्रक्शन जल्दी पूरा हो जाएगा। तो आपको बताना है वो किस देश में किया जा रहा है इन चारों में से। क्या वो फ्रांस है, रूस है, सिंगापुर है या कनाडा है? चलिए आप लोग आंसर सोच चुके होंगे कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सिंगापुर, जहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया जा रहा है। तो देखिए दुनिया में सभी दुनिया की जो कंट्री हैं धीरे धीरे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ बढ़ी है और उसमें सबसे जो टॉप प्रायोरिटी में रखा गया है वो सोलर पावर को ही रखा गया है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चौथा क्वेश्चन है, हाल में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? यानी कि नॉर्थ अमेरिका का वो कौन सा देश है, कंट्री है, जहां पे मलेरिया जो है अब है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल जो है खत्म हो चुका है। आपको बताना है इन चारों में से कोस्टा रिका, अल सल्वाडोर, ग्वाटामाला या प्यूर्टो रिको, चारों में से कौन सा हो सकता है? चलिए आंसर जो है वो आप लोग सोच चुके होंगे। तो इसका जो आंसर है वो है आपका अल सल्वाडोर। पता होगा आपको मलेरिया किससे होता है? आपका प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो कि प्रोटोजोआ को बिलोंग करता है। और मलेरिया का वेक्टर, वेक्टर मतलब बायोलॉजी में जो बीमारी फैलाता है वो क्या है? फीमेल एनोफिलीज यानी कि मॉस्किटो। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। लाइट हाउस परियोजना या लाइट हाउस प्रोजेक्ट का संबंध इनमें से किससे है? पहला ऑप्शन है घर तक, हर घर तक बिजली पहुंचाना, ठीक है, या घरों को स्वच्छ रखना, या आकाशीय बिजली से घरों की सुरक्षा करना, या पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करना। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है इनमें से किसके लिए है? तो उम्मीद है मेरे ऑप्शन पढ़ते पढ़ते आप लोग आंसर निकाल चुके होंगे। तो इसका जो आंसर है वो है
पर्यावरण अनुकूलन मजबूत घर बनाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान या मिशन चर्चा में रहा? इन चारों में से आपको बताना है, क्या वो फिलीपींस है, क्या वो ताइवान है, क्या वो मलेशिया है, क्या वो चाइना है। चलिए तो आंसर आप निकाल चुके होंगे। इसका जो आंसर है फ्रीडम पाइनएप्पल मिशन या अभियान, वो आपका ताइवान में चलाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल में ही ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? क्योंकि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं बन पाए उस मैटर पर, इसलिए उस देश को बाहर कर दिया गया है। और बड़ी इंपॉर्टेंट परियोजना थी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू। आपको बताना है इन चारों में से कौन है, चीन, भारत, अमेरिका, सऊदी अरेबिया। तो उम्मीद है आप लोग आंसर निकाल चुके होंगे। इसका जो आंसर है वो है, अब भारत के लोग हमें जो है इस गैस परियोजना से ईरान ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और अब एक लास्ट क्वेश्चन। हाल में ही भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्बिडो डिफेंस सिस्टम, जिसको शेड नाम दे रखा है, कार्य करने का निर्णय लिया? यानी कि वो कंट्री और हम मिलकर ये शेड बनाएंगे जो कि एंटी टॉर्बिडो डिफेंस सिस्टम है। और वो कौन सी कंट्री जिसके साथ इंडिया ज्वाइंट काम करेगी? अमेरिका, जापान, इजराइल या फ्रांस? चलिए तो उम्मीद है आप लोगों ने आंसर निकाल लिया होगा। इसका जो आंसर है वो है आपका इजराइल के साथ मिलकर इंडिया जो है, यानी हम लोग एंटी टॉर्बिडो डिफेंस सिस्टम जो है उस पर काम करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करिए, इससे मुझे और प्रेरणा मिलती है कि मैं और अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।